कंस को लगा कि बड़ी सुंदर हो गई, ये बड़ी सुंदर दिख रही है, बड़ी सुंदर है, ये क्या चंदन लगाएगी। कुब्जा से पूछा, तुम क्या चंदन लेकर आई हो? क्या तुम चंदन लाई हो? क्या तुम चंदन लाई हो? कुब्जा ने झूठ नहीं कहा, आज कुब्जा ने सत्य कह दिया। चंदन तो लाई हूं, पर जो मैंने कृष्ण के मस्तक पर लगाया था वो चंदन तेरे लिए लेकर आए। कंस को क्रोध आ गया, अपनी नम्रता भूल गया कंस, अपनी नम्रता समाप्त कर दी कंस ने। कंस नम्रता भूल गया, और कंस जैसी नम्रता भूला, हाथ में जो कुब्जा के हाथ में जो पात्र रखा था चंदन का, हाथ में जो पात्र रखा था चंदन का, कंस ने अपने दूतों से कहा कि इसके हाथ से पात्र लेकर बाहर फेंक दो। पात्र उठाकर बाहर फेंका गया। कुब्जा को अपशब्द कहकर, ताना देकर, गालियां देकर, आड़ा टेढ़ा कहकर कंस ने कुब्जा को भगा दिया। कंस कहता है, तू मुझे जानती नहीं कुब्जा, तू मुझे पहचानती नहीं है कुब्जा। ये रंग महल मेरा, राज्य मेरा, नगर मेरा, राजपाट मेरा, तो मुझे जानती नहीं है। कुब्जा ने कहा, बस महाराज तैयारी करो, जैसे भगवान के सिर पर लगे हुए चंदन को तुमने कुचला है, वो कृष्ण भी आएगा और तुमको कुचल कर जाएगा, निश्चितता है। तैयारी करो। भगवान कृष्ण ने ध्यान लगाया शिव जी का, भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए, शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ, स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, रंगेश्वर महादेव के रूप में रंग महल के नजदीक में प्रकट होते हैं तो रंगेश्वर महादेव कहला गए। कह दिया भगवान शंकर ने, कृष्ण चिंता ना करो, जाओ, तुम्हारे चंदन का अपमान करा है। और चंदन, ये लोग कहते हैं ना कि शिवजी पे चंदन लगता है, शंकर पर चंदन लगाने से क्या होता है, ठाकुर जी को चंदन लगाने से क्या होता है, भगवान का चंदन से श्रृंगार करने से क्या होता है। चंदन की मूलता जिस दिन संसार का मनुष्य जान गया, एक बार स्कंद पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है, एक बार लिंग पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है, एक बार कुर्म पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की श्रेष्ठता क्या है, एक बार ब्रह्मविवर्त पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है। मात्र शंकर जी पे चढ़ा हुआ चंदन, मात्र भगवान पे चढ़ा हुआ चंदन अगर एक अंश मात्र का भी है और उसका तुमने सम्मान किया है, सम्मान कर कर अपने मस्तक पर धारण किया है, उस चंदन को लगाकर आप गए हो तो आपका भी सम्मान संपूर्ण जगत में होगा, यह निश्चित है, अगर चंदन का सम्मान हुआ। अब आज के जमाने में चंदन तो गायब हो गया, अष्टगन चालू हो गया। क्या चालू हुआ है? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अष्टगन। तो चंदन, पहले चंदन घिसते थे और घिस के फिर उस चंदन को देवाधिदेव महादेव को लेपन किया जाता था, भगवान का श्रृंगार किया जाता था, भगवान के श्रृंगार का आनंद पाया जाता था। भगवान शिव की आराधना कर भगवान कृष्ण चले और मेरे ठाकुर जी उस रंग महल पर जाकर तुरंत सिंहासन पर चढ़कर कंस भागा, कंस भागा। कब तक भागे? कितनी भी बादाम खाओ, कितने भी रसगुल्ले खाओ,
कितनी भी बादाम, काजू, पिस्ता कुछ भी खाओ, चाहे कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाके तैयार हो जाओ, तो भी तुम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। मौत तो 7 ताले में आ जाती है, तो वो आती जरूर है। उससे कितना भागोगे? कब तक भागोगे? कहां कहां भागोगे? कहां जाओगे? कहां भागोगे? मौत आएगी जरूर। बस इतना याद रखना कि मृत्यु तो सबकी आना है, मौत सबकी आना है, प्राण सबके जाना है, अंत समय सबका आना है, सबके प्राण जाएंगे, सबकी मृत्यु होगी। पर एक बात का स्मरण अपने अंदर रखना कि अंत समय में उस परमात्मा को याद करते रहना महाराज। अंत अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया